महाराष्ट्र में इलेक्शन का दौर आ चुका है और नामिनेशन की तारीख 29 है। तो आप नागपुर से नज़ीर फ़रत साहब हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सदर हैं आप नागपुर के नज़ीर फ़रत साहब। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का क्या ख्याल है, कितने मुसलमान हैं, कितनी सीटें हैं जिस पर मुसलमान वोट असरअंदाज होते हैं? विदर्भ की बता दीजिए आप। देखिए, आपने सवाल बहुत प्यारा किया है। इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, 29 को पर्चे दाखिल करने की आखिरी तारीख है। कमोबेश जितनी बड़ी सियासी पार्टियां हैं वो अपने नुमाइंदों का लगातार ऐलान कर रही है, लेकिन जहां तक मुस्लिम समाज की बात आती है तो मैं इन दो शेरों के साथ अपनी बात आप तक और अवाम तक पहुंचाना चाहूँगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से क्या गरज, तेरी रहबरी का सवाल है। चाहे बात महाराष्ट्र की हो, चाहे बात हिंदुस्तान की हो, मैं आपके सवाल पर मुकम्मल जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन एक छोटा सा आपको क्राइटेरिया मौजूदा सियासी हालात का पेश करना चाहूँगा। सिर्फ तहसीन साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत जगह बहुत बार आपने इंटरव्यू किया है, देश के हालात पर, मुसलमानों के समाजी हालात पर, कौमी मिली हालात पर, सियासी हालात पर आपकी गहरी नज़र है आपको। लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान, भारत का मुसलमान इस वक्त अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। केवल हिंदुस्तान के जो दो सूबे हैं, एक केरला स्टेट, दूसरा तमिलनाडु, वहाँ मुसलमानों का अपना ऑर्गेनाइजेशन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बहुत मजबूत और ताकतवर है, मुनज़्ज़म है, मुस्तहकम है। वहाँ MLAs चुनकर आते हैं, MPs चुनकर आते हैं, इसलिए वहाँ पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उनकी तामीर और तरक्की के अंदर भरपूर रोल अदा करती है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम केरला और तमिलनाडु की तर्ज पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को इस तरह हिंदुस्तान में मुनज़्ज़म और मुस्तहकम नहीं कर पाए हैं। ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। दूसरी बात ये कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान, हमारे मिल्ली अफराद हर सियासी जमातों के अंदर है, हर सियासी जमातों के अंदर रहकर काम करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर मुसलमान किसी जमात में आज हिंदुस्तान के अंदर है तो वो इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिसके सर्वे सर्वा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी हैं। लेकिन बहुत अफसोस की बात महाराष्ट्र के ताल्लुक से मैं कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र की सीटें वो डिक्लेयर कर रहे हैं, 288 सीटें हैं, 42 इलाकों के अंदर मुसलमान बहुल इलाका है, निर्णायक रोल अदा कर सकते हैं वो, और हार जीत में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। 11% से ज़्यादा आबादी महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों की है, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि 288 सीटों के अंदर कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, जिसके अंदर मुसलमान सबसे ज़्यादा कसीर तादाद में है। यही नहीं, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी के ज़माने में थी, उस वक्त भी कांग्रेस के परचम तले देश की आज़ादी में मुसलमानों ने सबसे बड़ा रोल अंजाम दिया था, और आज भी कांग्रेस के परचम तले हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा मुसलमान मौजूद है। भारत का दो इतिहास दोहराना चाहूँगा मैं मुसलमानों के ताल्लुक से कि मुसलमान इस कदर ताकतवर कौम है कि जब पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए बड़े बड़े लॉक लगा दिए गए थे, ताले लगा दिए गए थे, तो मुर्शिदाबाद से एक मुस्लिम लीग ने उनको नुमाइंदा बनाकर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर नुमाइंदगी पेश की थी। फिर तारीख अपने आप को दोहरा रही है। राहुल गांधी अमेठी से हार गए, अपने घर से हार गए, वायनाड की सरजमीन, केरला की सरजमीन पर सबसे लाली परचम पूरे आबोताब के साथ लहराता है, और वायनाड की सरजमीन से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने आज भारत देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को पार्लियामेंट के अंदर भेजा है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रूप देखिए, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है कि 288 सीटों में से
42 इलाके जहां पर मुसलमान निर्णायक है, वहां पर उनको 12 सीटें भी नहीं दी जाती। उनकी नुमाइंदगी जो है 0 करके रख दी जा रही है। मैं लोकसभा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर मुसलमान 0 थे। उसके बाद मुसलमानों ने पूरी शिद्दत के साथ तहरीकें चलाई। महाराष्ट्र के कई सूबों के अंदर इस बात के लिए तहरीकें चलाई गई कि मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासुब से महाराष्ट्र के अंदर नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। तमाम इंडिया गठबंधन के सेकुलर लीडर ने यह कहा कि हम मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासुब से इंडिया गठबंधन के बैनर तले उनको नुमाइंदगी पेश करेंगे। लेकिन फिर मैं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ। मुसलमानों के साथ सब हर जमात, हर सियासी जमात, हर लीडर उनको ठग रहा है और उनको नुमाइंदगी देने को तैयार नहीं है। मुसलमानों की बदकिस्मती ये है कि वो कोई सामाजिक न्याय नाम के नाम से महाराष्ट्र के अंदर मोर्चा कायम नहीं करते। अगर मुसलमान कौम जो है सामाजिक न्याय के नाम से सामाजिक न्याय मोर्चा कायम करती है तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर और पूरे महाराष्ट्र से बढ़कर 2 कदम अगर हिंदुस्तान में ये पहल होती है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनकलाब बर्पा हो सकता है। और जो ये मुसलमानों के वोट लेकर मुसलमानों को फरामोश करते हैं, ये भी मुसलमानों को नुमाइंदगी देने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं इंटरव्यू खत्म करने से पहले आपको 2-4 बहुत मुद्दे की बात कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के अंदर मैंने 42 इलाकों का जिक्र किया है। वहां के कुछ हिस्सों से मैं नाम पेश करना चाहूंगा और खास तौर पर विदर्भ के ताल्लुक से कहना चाहूंगा कि अकोला की सरजमीन पर 1,53,000 मुसलमान है। अमरावती की सरजमीन पर 1,77,000 मुसलमान है, वोटर की हैसियत से भी मौजूद है। आकोट के अंदर 80,000 वोटर मुसलमान मौजूद है। मलकापुर के अंदर 64,000 मुसलमान वोटर मौजूद है। वाशिम के अंदर 76,000 मुसलमान वोटर मौजूद है। कारंजा के अंदर 76,000 से ज्यादा मुसलमान वोटर मौजूद है। और नागपुर की सरजमीन जो कि नागपुर का सिरमौर कहलाता है, ताज कहलाता है, सेंट्रल नागपुर, मध्य नागपुर, जहां मुसलमानों ने 12 नुमाइंदगी की है और मुस्लिम नुमाइंदे यहाँ चुनकर आए हैं और खास तौर पर कांग्रेस की पार्टी से चुन के आए हैं। आज उसी मध्य नागपुर के अंदर कांग्रेस ने मुसलमानों को फरामोश कर दिया है। मध्य नागपुर में भी लगभग 90,000 से 1,00,000 वोटर मौजूद है। इसी तरह उत्तर नागपुर के अंदर अब मुसलमानों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ गई है। वहाँ बहुत ज्यादा मुस्लिम वोटर आए और वहां पर 1,00,000 से लेकर 1,25,000 तक मुस्लिम वोटर मौजूद है। इन तमाम चीजों के होने के बावजूद एक सवाल खड़ा होता है, मुसलमान कौम को गौरव फिक्र करना चाहिए कि हम अंधी तकलीफ, अंध वक्त बनकर कब तक दूसरों को असेंबली और पार्लियामेंट में भेजेंगे और कब तक हम महरूमी का शिकार रहेंगे। मैं आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से आह्वान करना चाहता हूँ, इनकलाबी नारा देना चाहता हूँ कि ऐ मेरे मुस्लिम भाइयों, ऐ मेरे कौम के भाइयों, ऐ मेरे मिल्ली भाइयों, ऐ मेरे दीनी भाइयों, अगर ऐवान इख्तिदार में नहीं पहुंचोगे तो आपके मसाइल के लिए लड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। देश के मौजूदा हालात चीख कर ऐलान कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप पर जुल्म हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, आपको कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो मैं फिर आपको इस बात की दावत दे रहा हूँ कि कौमी प्लेटफॉर्म बनाइए, कौमी मोर्चे बनाइए, समाजी मोर्चे बनाइए और पूरे हिंदुस्तान के अंदर तहलका बर्पा कीजिए, इनकलाब लाइए। इसके बिना आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक बार फिर मैं कौम के नाम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का पैगाम जारी करते हुए कहता हूँ कि मिल्लत के अंदर इत्तेहाद पैदा कीजिए, मिल्ली कुव्वत पैदा कीजिए, मिल्ली ताकत को पैदा कीजिए, अपने वोटों की ताकत को पहचानिए। आप हिंदुस्तान के अंदर मालिक की हैसियत से अपना रोल अंजाम दे सकते हैं और जब आप अपने रोल को अंजाम देंगे तो आपको इज्जत और विकार की नजर से लोग देखेंगे और आपकी हुकूक के लिए आपको नुमाइंदगी देने को भी तैयार हो जाएंगे। इतना कहते हुए अल्लामा इकबाल के शेर से मैं अपनी बात खत्म करने जा रहा हूँ कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद
बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, वमा अलैना इल्लल बला। खुदा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सदर को आप देख सकते हैं, इस वक्त नागपुर के हैं और इन्होंने बहुत मुफीद बातें मिल्लत और कौम के लिए कही है। उनका मैं तहे दिल से मल्टीलिंगुअल मल्टी चैनल की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ।